नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे काशी की। एक ऐसी नगरी जो सिर्फ शहर नहीं, चेतना है। पर पहले सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मोबाइल खुद बोलेगा। इतना ज्ञान फ्री में? थोड़ा तो कर्ज चुका भाई। काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, वह है काशी। और वहां का अधिपति है स्वयं भगवान शिव। काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, दुनिया के सबसे पुराने और जीवित शहरों में से एक है। मान्यता है कि इस शहर की स्थापना खुद भगवान शिव ने की थी। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब ऐसा स्थान जिसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। स्कंद पुराण में उल्लेख, काश्यां हि कंठे रुद्रस्य निवासो निश्चलः स्मृतः। काशी भगवान शिव का स्थायी निवास है। भारत में 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं और काशी विश्वनाथ उनमें से एक सबसे प्रमुख है। जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में यह विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, जिसका ना आदि था ना अंत। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे, पर कोई अंत नहीं मिला। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने अंत देख लिया और विष्णु ने सच स्वीकारा। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा को झूठ बोलने पर शाप दिया, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और वहीं से 12 स्थानों पर ये अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। काशी में जो ज्योतिर्लिंग है वह कहलाया विश्वनाथ, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे श्रद्धा ने पुनर्जीवित किया। कुरान मोहम्मद गोरी का हमला, पहली बार मंदिर पर आक्रमण हुआ, इसे तोड़ दिया गया। 1606 औरंगजेब का विध्वंस, औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। लेकिन अहिल्याबाई होलकर का योगदान, मालवा की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। जहां श्रद्धा होती है वहां शिव खुद प्रकट होते हैं। मंदिर तोड़े जाने के दौरान शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे इस कुएं में छुपा दिया था। आज भी वहां शिवलिंग की उपस्थिति मानी जाती है। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है और ध्वज हर दिन बदला जाता है। कहा जाता है कि काशी में मृत्यु भी मुक्ति देती है। भगवान शिव स्वयं मृत्यु के समय कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, राम राम, और जीवात्मा को मोक्ष मिलता है। हजारों भक्त सुबह 4 बजे भस्म आरती के लिए आते हैं। यहां महाशिवरात्रि पर मेला लगता है, पूरा काशी शिवमय हो जाता है। लाखों श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहते हैं केवल एक झलक के लिए। भारत में यह माना जाता है कि काशी में मरना पुनर्जन्म से मुक्ति दिलाता है। यहां कई लोग अंतिम समय में रहने आते हैं जिन्हें मोक्ष की आशा होती है। काशी में मरण, शिव का चरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिससे मंदिर अब गंगा घाट से सीधे जुड़ गया है। इसने श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आसान बना दिया। बिल्कुल नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी को और अधिक विस्तार में 10 अतिरिक्त भागों के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह पूरी कथा अब 17 भागों में बांट गई है। और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर की एक पूर्ण, गूढ़ और जीवंत गाथा बन जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्य गर्भगृह में 15 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है। शिखर को सोने से मढ़ा गया है, जो दूर से ही चमकता है। आसपास कई उपमंदिर हैं, देवी अन्नपूर्णा, काल भैरव, गणेश, कार्तिकेय आदि के। मंदिर में प्रवेश करते ही वातावरण हर हर महादेव के नाद से भर जाता है। काशी में प्रवेश से पूर्व भक्त काल भैरव के दर्शन करते हैं। कहा जाता है बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां काल भैरव की मूर्ति कुत्ते पर सवार है और वह हाथ में दंड लिए हैं। वो काशी के रक्षक हैं। काशी में माता अन्नपूर्णा का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही है। कहानी है कि एक बार भगवान शिव ने कहा, यह संसार माया है, अन्न की कोई जरूरत नहीं। तब मां पार्वती ने अन्न देना बंद कर दिया। संसार में अकाल पड़ गया। शिव ने स्वयं मां से क्षमा मांगी और तभी मां अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा में अन्न दिया। आज भी काशी में कोई भूखा नहीं सोता। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तब पुजारियों ने शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। आज भी लोग मानते हैं शिव वहां है, मौन है, परंतु जागृत है। ज्ञानवापी परिसर आज भी विवाद का विषय है, पर शिव वहां साक्षात माने जाते हैं। काशी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं मृत्यु के समय जीव के कान में तारक मंत्र कहते हैं। यह मंत्र सीधे आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। इसलिए यहां लोग अंतिम समय बिताने आते हैं। इसे कहते हैं काशीवास। हर दिन यहां 5 आरतियां होती हैं। मंगला आरती सुबह 3 बजे, भोग आरती दोपहर, संध्या आरती शाम 7 बजे,
श्रृंगार आरती रात्रि 9 बजे, शयन आरती रात्रि 10:30 बजे। आरतियों में शामिल होना जैसे आत्मा को धो देना होता है। कबीर, तुलसीदास, रविदास, शंकराचार्य जैसे संतों ने काशी में तपस्या की। तुलसीदास ने यहीं रामचरितमानस की रचना की। शंकराचार्य ने यहां ज्ञान प्रवाह को फिर से जागृत किया। काशी एक साधना भूमि है जहां शब्द, शिव और शक्ति तीनों मिलते हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर 2021 में उद्घाटित हुआ। यह कॉरिडोर मंदिर को गंगा घाट से सीधे जोड़ता है। पहले जो संकरी गलियों से पहुंचना पड़ता था, अब विशाल गलियारा उपलब्ध है। यह 5 लाख वर्ग फीट में फैला है। इसमें भक्तों के लिए सुविधा केंद्र, संग्रहालय, मंडप, ध्यान केंद्र सब हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे प्रभावी मंत्र है ओम नमः शिवाय, काशी विश्वनाथाय नमः। भक्त कहते हैं इस नाम में ऐसी शक्ति है कि लाखों जन्मों के पाप जल जाते हैं। बहुतों ने बताया कि काशी आने के बाद उनकी बीमारियां मिट गईं, मन शांत हुआ, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ और कुछ को तो अलौकिक अनुभव भी हुआ। काशी केवल दर्शन नहीं, जागृति है। यह एक अनुभव है, एक उत्कर्ष, एक उद्गम। काशी विश्वनाथ मंदिर कोई ईंटों और पत्थरों की रचना नहीं है। यह श्रद्धा, समर्पण और सनातन ऊर्जा का केंद्र है। यह मंदिर वह स्थान है जहां शिव स्वयं जीवन के रहस्य खोलते हैं और मृत्यु में भी जीवन देते हैं। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कुछ गहरे, रहस्यमयी और चमत्कारी रहस्य और घटनाएं नीचे दिए गए हैं, जिन्हें जानकर आपकी श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य और रहस्यमयी बातें। जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तो पुजारियों ने शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया। आज भी लोग मानते हैं कि असली शिवलिंग वहीं छुपा है। कुछ लोग कहते हैं शिव अब मौन है, लेकिन कुएं से निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मंदिर के ऊपर बना सोने का शिखर चुंबकीय तरंगों को आकर्षित करता है। कुछ शोधों के अनुसार यह स्थान ऊर्जा का उच्चतम बिंदु है, जिससे यहां ध्यान करने पर तुरंत मानसिक शांति मिलती है। कई साधक कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात मंदिर परिसर में अनहद नाद, आकाशीय ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि शिव की उपस्थिति का संकेत मानी जाती है। काशी को कहा गया है मरणे मोक्षम लभेच्छात्र, यहां मरने से मोक्ष मिलता है। माना जाता है कि शिव मृत्यु के समय जीव के कान में राम नाम फूंकते हैं, जिससे उसे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में एक सुगंधित अग्नि की अनुभूति होती है। कभी वो दिखती नहीं, लेकिन उसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस होता है। कई साधकों का अनुभव है कि जैसे ही वो मंदिर परिसर में ध्यान लगाते हैं, उनकी सांसें धीमी और लयबद्ध हो जाती हैं और हृदय में हल्का कंपन शुरू हो जाता है। यह संकेत होता है कि अलौकिक ऊर्जा जागृत हुई है। काशी में कई बार भक्तों ने मंदिर परिसर में सफेद नाग देखे हैं, जो कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। कहा जाता है ये शिव के गुप्त सेवक हैं, जो केवल भक्तों की परीक्षा के समय प्रकट होते हैं। काशी को कोई डुबो नहीं सकता। गंगा किनारे बसा यह शहर कभी जल प्रलय में डूबता नहीं। कहा जाता है कि स्वयं शिव ने इसे त्रिशूल पर टिका रखा है। काशी केवल एक नगरी नहीं, बल्कि शिव की चेतना का जीवंत रूप है। यहाँ हर ईंट, हर हवा, हर कंपन शिवमय है। जो यहाँ आता है वो खाली नहीं लौटता। कुछ ना कुछ रहस्य, ऊर्जा या आशीर्वाद उसे छू कर जाता है। यह थी आज की कहानी। काशीनाथ मंदिर के बारे में आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, या अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोचक प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।